हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं अभी कमेंट की जो काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पूरी तो चॉइस फिलिंग मैंने नहीं लाई है, बट कह सकते हैं कि 50 चॉइस फिलिंग जो है वो मैंने इस वीडियो में बना रखी है। आगे जब कमेंट के अपना सीट मैट्रिक्स निकालेगी, जो कौन कौन सी कॉलेजेस में कौन कौन सी नई ब्रांचेज ऐड हुई हैं, तो उसके बाद और उस पर मैं चेंज करूँगा और आगे के जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लाऊंगा। आज के वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करने के लिए हैं। कमेंट की काउंसलिंग अभी तक उसका अता पता नहीं है। हालांकि केसीटी का जो ड्रॉपर्स का केस था, उसमें केसीटी ड्रॉपर्स को के हक में फैसला किया था गवर्नमेंट कोर्ट ने। तो उसमें आपको जो भी कर्नाटका का केसीटी के जो ड्रॉपर्स थे उनका डिमांड था कि 50-50 वेटेज होना चाहिए पीयूसी मार्क्स, यानी उनके 12th के मार्क्स और केसीटी के मार्क्स का। तो उस बेसिस पर रैंकिंग बनाई जाए, तो वो आदेश दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कि केसीटी का फिर से रैंकिंग बनाया जाए और फिर से जो स्टूडेंट्स थे उनका रैंकिंग आए, तब काउंसलिंग शुरू हो। इसीलिए शायद अभी कॉमेंट की काउंसलिंग थोड़ी देर और डिले होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आईआईटी बॉम्बे ने निकाल दिया है। तो आप में से जो भी लोगों ने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, प्लीज़ जाके चेकआउट करें कि आपका कितना रैंक आया है। आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, जो भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट खबर थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक पहला तो कि केसीटी के ड्रॉपर्स के हक में केस आया है, कोर्ट ने केस फैसला सुनाया। और दूसरा, आज जेईई एडवांस ने अपना रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और जो काउंसलिंग भी अब शुरू हो ही जाएगी कल से। तो बिना किसी वक्त हुआ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि मैंने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है। तो मैंने टोटल 50 चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है। उसके बाद के भी बनाऊंगा, अगर जब कॉमेट के अपना सीट मैट्रिक्स निकालेगी हर कॉलेज में कौन कौन सी नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं। मैंने 3-4 कॉलेजेस की देखी है कि किस किस कॉलेजेस में ब्रांचेस ऐड हुई हैं। तो अब सबसे पहले अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर की तरफ चले, तो सबसे पहले मैंने रखा है आरवीसी, जो कॉमेट का सबसे बेस्ट कॉलेज है। आरवीसी की सीएससी को सबसे टॉप पे, फिर आरवीसी की आईएससी को, फिर आरवीसी की सीएससी विद डेटा साइंस एंड सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, जो दो नए ब्रांचेस आपके ऐड हुए हैं। जितने भी आप ग्रीन से देख रहे होंगे हाइलाइटेड, वो नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं इस साल। तो आरवी में सीएससी विद डेटा साइंस और सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, उसका उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा, जो आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे उसके आगे बढ़े तो आरवीसी की एआईएमएल को मैंने रखा है। उसके बाद मैंने बीएमएस की सीएससी, एमएस रमैया की सीएससी, फिर आरवी की ईसी, फिर बीएमएस की आईएससी, फिर बीएमएस की सीएससी विद डेटा साइंस एंड सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। तो ये एक नया ब्रांच इन्होंने ऐड किया है। तो ये लोग सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो भी सीट है वो भरने के लिए, और अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी भरने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये लोग आगे आगे के और सालों में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, बस अपनी सीट को भरने के लिए, क्योंकि सीएससी की वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप होती है और लोग सीएससी के लिए पीछे पड़ते हैं। तो मैंने इसे भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ऐसे रखा है। और फिर उसके बाद मैंने बीएमएस की एआईएमएल को रखा है, फिर बीएमएस की एआई एंड डेटा साइंस, ये भी एक नया ब्रांच है बीएमएस में। फिर मैंने एमएस रमैया की सीएस विद एआई, एमएस रमैया की आईएससी, फिर एमएस रमैया की सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, एमएस रमैया की फिर से मैंने एआईएमएल और एमएस एमएस रमैया की एआई एंड डेटा साइंस को रखा है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने यहाँ तक रखा है। उसके बाद हम बात करें, मैंने आरबीसी की ट्रिपल ई को रखा है। और आप अब जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनकी सीएससी को प्रेफर कर सकते हैं, बट वही बात रहती है कि कॉलेज भी आप अगर अच्छा लेते हैं तो वहां से भी आप, अगर अच्छी कंपनीज आती हैं तो आप अच्छा पैकेज उठा सकते हैं, अगर आपने मेहनत की तो। नहीं तो नीचे के कॉलेजेस में भी आप सीएससी ले सकते हैं। और उनको इन कॉलेजेस में भी कंपनीज आती हैं, बट वही पैकेज उतना नहीं मिलता है। और कमेंट की मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लेसमेंट्स के मामले में आपको आरबी यहाँ मिलेगा और बाकी कॉलेजेस यहाँ 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 मिलेंगे।
चाहे वो एमएस रमैया हो, चाहे वो बीएमएस हो, आरवी आपको यहाँ मिलेगा, फिर बीएमएस रमैया यहाँ और भी कॉलेजेस नीचे आती। तो वो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। और मैनेजमेंट कोटा की फीस की बात करें तो वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। मैंने कल ही देखा तो जो आरवी अपने वेबसाइट पे डालता है तो उसमें मैनेजमेंट कोटा की फी जो सीएससी की है वो 55-60 लाख के लगभग होती है। और मैंने बीएमएस के साइट पर देखा तो वो सिर्फ 12 लाख ही था। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आरवी को बहुत प्रेफर करते हैं, स्पेशली बैंगलोर में। और बैंगलोर के स्टूडेंट्स है वो आरवी के लिए ही प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिकली। तो अब आगे चलते हैं इसके लिए। तो आरवी की अब मैंने ईटी को उसके बाद रखा है, फिर आरवी की ईआई को, फिर जीएसएस की सीएससी, बीएमएस की ईसी, फिर एमएस रमैया की ईसी, दयानंद सागर की सीएससी, जीएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की आईएससी, फिर बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की सीएससी, फिर दयानंद सागर की आईएससी, फिर जीएसएस की सीएसएस एंड बिजनेस, सीएससी एंड बिजनेस सिस्टम। उसके बाद बीआईटी की सीएससी को मैंने रखा है। और फिर जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की सीएस एंड बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स को मैंने रखा है वापस से। फिर दयानंद सागर की कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन को रखा है, फिर दयानंद सागर की आईएमएल को रखा है। और दयानंद सागर में भी 3 नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं, वो है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। उसके उसके बाद मैंने रखा है सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, ये भी नया ब्रांच है। उसके बाद मैंने रखा है सीएससी विद डेटा साइंस। तो ये 3 नए ब्रांचेस भी मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में रख दिए हैं। और भी जो कॉलेजेस हैं उनके आएंगे तो मैं उनको भी प्रेफरेंस ऑर्डर में रखने की कोशिश करूंगा। ये बस एक आप रफ आइडिया देख आपको बताने के लिए मैंने एक चॉइस फिलिंग बनाया था। और अब आरवी की मैकेनिकल और एमएस रमैया की ट्रिपल ई मैंने इसे ब्लू में हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आप आपका अगर प्रेफरेंस कॉलेज है तो आप इसे चुन सकते हैं, नहीं तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप देख ले कि आपको क्या चाहिए, कॉलेज चाहिए या ब्रांच चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने मैकेनिकल को रखा है क्योंकि आरवी की मैकेनिकल बहुत फेमस होती है। और वो उसका हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। जो मैकेनिकल है आरवी में बहुत ही रेप्यूटेड है और बहुत ही अच्छे से होता है। और इसका इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी खासी लगती है। और बीएमएस उसके बाद बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की आईएमएल को मैंने रखा है, फिर बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की आईएससी को, फिर एनआई मैसूर की सीएससी को, फिर बीआईटी की आईएससी को, फिर बीआईटी के जो 2 नए ब्रांचेस है साइबर सिक्योरिटी और वही सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। तो सभी लोग इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एनआई मैसूर की आईएससी को फिर मैंने रखा है, फिर जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ईसी को रखा है, फिर सर एमवीआईटी की सीएससी को, एसआईटी तुमकुर की सीएससी को, फिर सर एमवीआईटी की आईएससी को, फिर एसआईटी तुमकुर की आईएससी को। तो जो टॉप 10 कॉलेजेस इन कॉमेट के जो मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसे आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। उसी के तरह से मैंने ये बनाया है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है टॉप 10 कॉलेजेस को ही लिया है। और रैंक जो है वो 7 या 8 हजार तक के जो रैंक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। अगर आपकी रैंक उससे ज्यादा है तो प्लीज कमेंट में बताएं ताकि हम आगे और प्रेफरेंस ऑर्डर बना सके। तो आप देख सकते होंगे कि आपको अपना काउंसलिंग करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप कितना भी 2 हजार या 3 हजार दे के जो किसी से पेड काउंसलिंग करवाते हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको कितना आपका रैंक आया है, उस हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा इंटरनेट पे। बहुत ज्यादा इंटरनेट पे आपको डेटा मिल जाता है, वास्ट रिसोर्सेज है जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। उस हिसाब से फिर अपनी अपनी जो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा पसंद है उसको आप प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर, फिर नीचे जो भी आपको नहीं पसंद है कि आपको नहीं चाहिए लेकिन आपको मिल रहा है तो वो आपको रखनी चाहिए। ये नहीं कि आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप तो भी आपने उसे रख दिया। जो आपको मिल रहा है वो आप रखें, और उसमें से जो आपको सबसे पसंद है वो सबसे ऊपर रखें। तो वो आपको करना चाहिए और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेट के काउंसलिंग, वो सब कुछ नहीं होता है। बस आपको 2-3 कॉलेजेस के जो नाम है उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बीएमएस की बात की तो बीएमएस एक बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है और बीएमएस बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट भी है। तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको टॉप 3 कॉलेज में आ जाता है, बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट बाद में आता है। वैसे ही आरबीसी का भी है, आरबी आईटी एंड मैनेजमेंट, वो आपको टॉप 20 या टॉप 20 के बाहर भी आता है कॉलेज। तो यही सब बात मैंने आपको बताई थी पहले वाले वीडियोस में भी, कि आप खुद की काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं और अच्छा ही कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत एफर्ट लगा यार इसको बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है और इसकी
में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लगे हुए हैं बट ग्रो नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।